जनपद में बुधवार को जमीयत उलेमा जिला मुजफ्फरनगर की सभी यूनिट के पदाधिकारियों की विशेष बैठक मेरठ रोड स्थित मस्जिद नुमाइश कैंप में जिला अध्यक्ष मौलाना कासिम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का आगाज़ कारी असरार की तिलावत और नाते रसूल से हुआ। बैठक का संचालन करते हुए जिला महासचिव मौलाना मुकर्रम अली काज़मी ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बैठक में जुमे की नमाज के बाद वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह के प्रदर्शन न करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया तथा बेकसूर लोगों पर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का भी विरोध किया गया। जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों ने कहा कि जब हमारे देश में न्यायपालिका मौजूद है तो ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्यों। प्रस्ताव में भारत सरकार से गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और बेकसूरों को रिहा किया जाए। जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव में मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि जुमे की नमाज को हमेशा की तरह ही मस्जिदों में अदा करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जुमे की नमाज के बाद कोई प्रदर्शन न करें। जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों ने कहा कि जुमे के प्रदर्शन से सांप्रदायिक शक्तियों को माहौल खराब करने का अवसर मिल जाता है और मुस्लिम समुदाय को बदनामी हाथ लगती है। मौलाना नज़र मोहम्मद काज़मी ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद भारत सरकार से मांग करती है कि गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए तथा उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की वजह से माहौल खराब होता है। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक राय होकर कहा कि किसी के भी धर्म के पेशावरों को बुरा भला कहने का किसी को हक नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो समाज और इंसानियत तथा देश के दुश्मन है। मौलाना कासिम काज़मी जिला अध्यक्ष व मौलाना मुकर्रम अली काज़मी ने जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश की अपील पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जुमे के प्रदर्शन करने से हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे और सांप्रदायिक तत्वों के मिशन को मजबूती मिलेगी। जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों ने अल्लाह के रसूल पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहबा की तालीमात को लोगों के सामने लाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन करने की रूपरेखा बनाई। जिले की यूनिटों के अध्यक्षों व महासचिवों ने अपने अपने विचार को रखा। बैठक में कहा गया कि संवैधानिक रूप से अपने विरोध को दर्ज कराने का हमारे पास मौलिक अधिकार है जो कानून के दायरे में रहकर किया जाए। जी सवाल करो। हमने मीटिंग इसलिए की है, एक बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा है, उन्होंने 17 तारीख की एहतिजाज की कॉल दी है धरना प्रदर्शन की। ये मौलाना तौकीर रज़ा कौन है, हम इनको नहीं जानते हैं और हमारा इनसे कोई वास्ता मतलब नहीं है। हमारा इनका 36 का आंकड़ा रहता है। उन्होंने कॉल दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके बहकावे में आकर आने वाले जुमे में फिर धरना प्रदर्शन या एहतिजाज करे। इसलिए हमने जमीयत उलेमा हिंद के जिम्मेदारों को और अइम्मा हजरात को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे ये कहा कि हमारे बुज़ुर्गों का हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और हमारे जो सूबे के सदर हैं मौलाना अरशद रशीदी साहब, उनका पैगाम ये है कि जुमा जो है पुरअमन तरीके से पढ़ा जाए जैसे पहले पढ़ते थे और जुमे की नमाज के बाद अपने कारोबार में लग जाए। किसी तरह का कोई एहतिजाज नहीं। जमीयत उलेमा हिंद जो है इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। नहीं, उसमें यही लिया गया है कि जुमे की नमाज के बाद जैसे अब तक मुजफ्फरनगर ज़िले में किसी तरह का धरना प्रदर्शन या एहतिजाज नहीं हुआ है, आइंदा भी कोई एहतिजाज या धरना प्रदर्शन नहीं होगा। भाई, शुक्रवार परसों है जी, और जब जुमा आता है तो लोगों की सांसें थम जाती है जी, ये आप भी मानेंगे जी जी, क्योंकि धार्मिक स्थल है तो हाथों में फूल या मिठाई निकलनी चाहिए बाहर। लेकिन जब पत्थर निकलता है लोगों को एक तनाव होता है, वो भले ही कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, तो इस पे लगाम लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि जुमा जो है बहुत ही मुक़द्दस और पाकीज़ा दिन है और वो इबादत का दिन है, वो पत्थर का नहीं है। हम प्रशासन से भी ये मुतालबा करते हैं कि जब आप कैमरे के ज़रिए से मस्जिद में जाने वालों की निगरानी कर रहे, जब वो जा रहे खाली हाथ है, जब वो आ रहे खाली हाथ है, या अचानक पत्थर कहाँ से आते हैं, जो ये पत्थर लाने वाले और पत्थरबाज जो हैं, इनकी निशानदही की जाए और वो जो भी है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए, इसलिए कि वो जुमे को भी बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम देखिए, मज़हब इस्लाम जो है वो अमन और शांति का मज़हब है न, वो हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है कि अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको भी हटा दिया जाए, कांटा अगर पड़े हुए हैं तो उसको भी किनारे कर दिया जाए जाके, ताकि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। लेकिन आज कुछ लोग जो है वो कौन लोग हैं हम नहीं जानते, हमारी समझ से परे है कि वो कौन लोग हैं कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं और फिर पूरी कौम जो है उसका खमियाजा भुगत रही है।
कोर्ट में भी अर्जी भी तो डाली है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने अर्जी डाली है और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी क्या नाम बीजेपी के जो दोनों प्रवक्ता हैं उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है और बिल्डोजर जो एक तरफा चल रहा है हमने इसकी भी मांग की है कि इसको रोका जाए और अगर हो तो सबके लिए हो, किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं होना चाहिए। नजर भाई, जैसे कि परसों शुक्रवार है तो जी। आपने शांति सौहार्द के लिए जी। क्या जमीयत करेगी? देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने इससे पहले जुमे में भी यहाँ के मुजफ्फरनगर पूरे ज़िले के मुसलमानों से ये अपील की थी, अइम्मा हजरात से ये अपील की थी कि लोगों को समझाए कि नमाज के बाद सीधा अपने घरों में जाए, अपने कारोबार में जाए। इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं और इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से पढ़ के अपने कारोबार में लग जाए, किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।